जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों, आइए जानते हैं 1 मई से लेकर के 15 मई तक, मई महीने के प्रारंभ के 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। 1 मई से 15 मई के दौरान कैसी ग्रह स्थितियां रहेंगी और किस ग्रह के क्या परिणाम आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही साथ पूरे के पूरे 9 ग्रहों की चर्चा करूंगा, क्योंकि चंद्रमा का भी उतना ही महत्व है और चंद्रमा की भी चर्चा करूंगा कि चंद्रमा किन तारीखों में अच्छी सफलता दिलाएंगे। चंद्रमा का महत्व इसलिए है कि चंद्रमा 2 दिन में राशि बदल देते हैं, इसीलिए कभी कभी मन बहुत प्रसन्न रहता है, हर एक से बातचीत करना अच्छा लगता है या हर कार्य में सफलता मिलती चली जाती है। और कोई दिन ऐसा गुजरता है कि मन बेचैन रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, किसी से बात करने का मन नहीं लगता है, मन अपने आप में उदास रहता है या हर काम में अड़चने आती हैं। तो इसका असर चंद्रमा का पड़ता है। और चंद्रमा वैसे भी मन के कारक हैं, बहुत तेज चलने वाले ग्रह हैं, जो कि 2 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं। तो 1 मई से 15 मई तक चंद्रमा क्या प्रभाव डालेंगे, किन तारीखों में। जहाँ तक ग्रह स्थितियों की बात है सिंह राशि वालों, अगर कुछ नेगेटिव है आज की डेट में तो केवल आपकी शनि की ढैया है या अष्टम भाव में शनि का विराजमान होना है। बाकी कुछ भी नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो थोड़ा बहुत है वो 11 मई से पूरा होने वाला है। कैसे? सिंह राशि वालों, 1 मई की जैसे ही शुरुआत होगी कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां रहेंगी। केतु आपकी राशि सिंह में, राहु 7वें घर में। 7वां घर है आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके गृहस्थ जीवन का। 7वां घर है व्यापार का और साझेदारी में किए जाने वाले व्यापार का, कार्यों का। शनि और मंगल 8वें घर में। 8वां घर आकस्मिक घटनाओं का होता है, अचानक हानि लाभ का होता है। 8वां घर गुप्त ज्ञान गुप्त विद्या का होता है। 8वां घर उम्र का होता है, आयु का। और 8वां घर पैतृक संपत्ति, विरासत में प्राप्त होने वाली संपत्ति का भी होता है। सूर्य उच्च के भाग्य भाव में। अब सूर्य तो आपके राशि के स्वामी हैं, तो लग्नेश अगर भाग्य भाव में उच्च के हैं फिर क्या कहना। साथ में बुध हैं, शुक्र स्वराशि के 10वें घर में और गुरु 11वें घर में। अब देखिए सिंह राशि वालों, आपके राशि के स्वामी ग्रहों के राजा आपके फेवर में हैं और फेवर में रहेंगे, क्योंकि अभी तो 15 मई की सुबह तक उच्च के भाग्य भाव में है, उसके बाद 10वें हो जाएंगे और फिर 11वें हो जाएंगे 1 महीने बाद। तो कहीं न कहीं सूर्य के तो अभी आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। अब सूर्य 9वें भाव में है। अब एक दिक्कत आ रही होगी कि पूरी तरीके से लग रहा होगा कि जैसा भाग्य का साथ, प्रबल भाग्य का साथ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि भाग्य के स्वामी मंगल है 8वें घर में। अब ये मंगल भी जब 11 मई को दोपहर में 12:38 पे स्वयं की राशि में भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे, तो भाग्य के स्वामी भी भाग्य भाव में और आपकी राशि के लग्न के स्वामी भी भाग्य भाव में उच्च के। तो इसलिए 11 मई से प्रबल भाग्य का योग चालू हो जाएगा। इसीलिए आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक दिया है सिंह राशि वालों कि मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। अब मैं दुनिया की भीड़ नहीं हूँ। और वैसे भी सिंह राशि
आम लोगों में अलग ही पहचानी जाती है, जानी जाती है, क्योंकि रईसी ठाट बाट, ऊंचे सोच, ऊंची इच्छाएं, आगे बढ़ने की सोच, शानो शौकत ऐसो आराम भरी जिंदगी जीने की सोच, किसी के दबाव में न रहना, किसी की टोका टाँकी पसंद न करना, और कोई सिंह राशि वालों को जबरदस्ती दबाव में, प्रभाव में ले भी नहीं सकता है। और अब जब भाग्य का साथ मिलने वाला है सिंह राशि वालों, तो फिर जो भी आपकी रुकी हुई योजनाएं होंगी बड़ी तेजी से पूरी होंगी। उन योजनाओं को फिर से क्रियान्वित करने का समय चल रहा है। और 11 मई आने दीजिए। 11 मई को जैसे ही मंगल 8वें घर से निकलकर स्वयं की राशि भाग्य के स्वामी भाग्य भाव में पहुंचेंगे, तो फिर पूरा पूरा आपको भाग्य का साथ मिलेगा। विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे, यात्राओं के अवसर मिलेंगे, धार्मिक यात्राओं के अवसर मिलेंगे। आपके प्रभाव वर्चस्व में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपका एक अलग स्थान बनेगा। आप अलग रूप से, विशेष रूप से समाज में पहचाने जाएंगे। समाज में एक नई जगह, नया स्थान बनेगा। मतलब वैसे भी सिंह राशि वाले किसी का अनुकरण नहीं करते हैं, बल्कि सभी को अपना अनुकरण करने को बाध्य कर देते हैं। ये दुनिया की भीड़ में खो जाने वाले नहीं हैं। अपनी प्रतिभा, अपने परिश्रम, अपनी काबिलियत, अपनी दृढ़ निष्ठा के बल पर अपने सपनों को साकार करने वाले हैं। दुनिया से हट करके अपनी अलग पहचान बनाने वाले हैं। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। सिंह राशि वालों के अंदर उनकी अपनी स्वयं की दुनिया होती है, स्वयं की कल्पनाएं होती हैं, और स्वयं उन कल्पनाओं को साकार करने में भी सफल भी रहते हैं। अब जब भाग्य का साथ मिलने वाला है, तो कोई भी आपको, चाहे प्रशासनिक कार्य हो, कोई सरकारी कार्य हो, सरकार की नौकरी कर रहे लोगों को पदोन्नति का मामला हो, पद प्रतिष्ठा का मामला हो, राजनीति में सफलता पाने का मामला हो, हर प्रकार से समय अनुकूल चल रहा है। और 11 मई से पूरी तरीके से अनुकूल चलने लगेगा, क्योंकि अभी तो राशि के स्वामी भाग्य भाव में हैं, और 11 मई से तो भाग्य के स्वामी भाग्य भाव में मंगल आ जाएंगे, जो कि आपके अंदर अदम्य साहस का संचार करेंगे। आपके अंदर एक अनोखी क्षमता पैदा करते हुए हर कार्य में आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। चाहे वो प्रॉपर्टी का काम हो, चाहे रियल एस्टेट का काम हो, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो, आयात निर्यात का कार्य हो, या कोई भी सरकारी बात हो, हर मामले में आपको सफलता मिलने वाली है। और बुध वास्तव में अभी 9वें घर में है, और बुध का बड़ा महत्व है आपके जीवन में, क्योंकि धन आय के स्वामी हैं और धन के स्वामी हैं। अब ये घर दूसरा क्या है, आपका जमा धन है, वाणी है, कुटुंब है, और ये घर है आपकी आमदनी का, आय व लाभ का, इनकम का। और बुध है 9वें घर में। वैसे गोचर में 9वें बुध बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन 10वें बुध गोचर में बहुत अच्छे माने जाते हैं। और बुध जो है 15 मई को 10वें हो जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, लेकिन 15 मई के पहले ही 2 मई को बुध अस्त हो जाएंगे और 25 मई तक अस्त रहेंगे। लेकिन 26 मई से आपको बुध के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, और खासकर जब बुध यहाँ पहुँच जाएंगे अपनी खुद की राशि मिथुन में। 26 मई से लेकर के 29 मई तक बुध 10वें घर में रहेंगे। बहुत बड़ी आपको कार्य क्षेत्र में, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन ये जो एक पीरियड रहेगा 2 मई से 25 मई,
2 मई को रात में 8 साढ़े 8 बजे बुध अस्त हो जाएंगे। 25 मई को रात में 8 साढ़े 8 बजे बुध का उदय हो जाएगा। अब 2 मई से 25 मई जब बुध अस्त हो जाएंगे तो आमदनी के स्वामी हैं, तो आपको लगेगा कि हमारी आमदनी में एक ठहराव आ गया, ना घट रही ना बढ़ रही है, या हमारे व्यापार में ठहराव आ गया। बहुत प्रयास करने, जमा धन के स्वामी हैं तो बहुत प्रयास करने पर भी जितनी हमें सेविंग कर लेनी चाहिए थी उतनी सेविंग हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये केवल 2 मई से 25 मई का समय है केवल, उसके बाद तो 26 मई से यही बुध आपको व्यापार में सफलता दिलाते हुए फिर 29 मई से लेकर के 22 जून तक स्वराशि के 11वें बुध न केवल आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे बल्कि जमा धन में भी वृद्धि करेंगे। अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अपनी वाणी के द्वारा, अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के द्वारा आप अपनी आमदनी को बढ़ाने में सफल रहेंगे, अपने जमा धन को बढ़ाने में सफल रहेंगे और कुटुंब परिवार का सुख सहयोग भी मिलेगा। तो बुध के बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत होगी 26 मई से। गुरु की जहाँ तक बात है, गुरु मिथुन राशि में, आपकी राशि से 11वें घर में है, अच्छे परिणाम देंगे, आमदनी का रास्ता बना रहेगा, विद्यार्थियों को भी मनचाही सफलता दिलाएंगे, उच्च शिक्षा में सफलता दिलाएंगे। और शुक्र 14 मई सुबह 10:53 तक स्वराशि के 10वें घर में है। 14 मई सुबह 10:53 तक शुक्र स्वराशि के 10वें घर में है। कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाएंगे। अगर शुक्र से रिलेटेड कोई व्यापार कर रहे होंगे, कला का, फैशन का या लग्जरी आइटम का, अभिनय के क्षेत्र में हो, गीत संगीत नृत्य वादन के क्षेत्र में हो, फैशन के क्षेत्र में हो, भारी सफलता ज्वेलरी के क्षेत्र में हो, कॉस्मेटिक के क्षेत्र में हो, 10वें शुक्र भारी सफलता दिलाएंगे। बाकी सावधान रहना होगा और अति विश्वास या किसी के आकर्षण में स्वयं को आने से बचाना होगा। लेकिन यही शुक्र जब 11वें हो जाएंगे तो बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। और शुक्र 11वें होंगे 14 मई को दिन में 10:53 पे। 10:53 पे 14 मई को शुक्र मिथुन राशि में ये पहुंचेंगे, कैरियर के स्वामी, आमदनी के घर में। तो निश्चित ही व्यापार में आय व लाभ बढ़ेगा। कोई भी आप काम कर रहे होंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। एक ही दिक्कत केवल आ रही थी शनि की, क्योंकि शनि 8वें घर में बैठे हैं। पहले तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति या विरासत में धन तो दिलाएंगे शनि, लेकिन उसमें भी विलंब आपको महसूस होगा। शनि अपनी दृष्टियों से प्रभावित करते हैं। तीसरी दृष्टि शनि डालेंगे 10वें घर में। शुक्र की बात है कि शनि बैठे हैं गुरु की राशि में, शत्रु राशि में नहीं बैठे हैं। और दूसरे जो दृष्टि डालेंगे तो शुक्र की राशि मित्र राशि पे डालेंगे। अन्यथा कैरियर को लेकर के शनि बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देते। फिर भी आपको देरी का एहसास होगा। आपको लगेगा, जो नौकरी चाह रहे हैं उनको लगेगा कि हमारा काम देरी होती चली जा रही है, हमारे काम में विलंब हो रहा है। और जमा धन पे शनि की दृष्टि, वाणी के स्थान पे कभी कभी कुछ ऐसा बोल जाए जो नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी कुटुंब परिवार में आपस में ही व्यर्थ का तनाव पैदा हो जाए और धन जमा होने की नौबत ना आए, या जितना हम जोड़ जाड़ के जमा करें उससे मन पूरी तरीके से संतुष्ट ना रहे। 10वीं दृष्टि शनि की 5वें घर में। शिक्षा में कोई अचानक उच्च शिक्षा में रुकावट आ जाए, या कैरियर के निर्णय के लिए हम भ्रमित हो जाएं, उसी में हमारा समय बर्बाद हो जाए। संतान को लेकर के कोई चिंता पैदा हो, संतान के ऊपर व्यय होना, तो ऐसी स्थितियां शनि बनाएंगे।
तो उससे बचने के लिए शनि का उपाय करते रहें। मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाते रहें। शनिवार को सुबह पीपल में जल, शाम को तेल का दीपक जलाते रहें। कोई अपाहिज हैंडीकैप मिल जाए उसको कुछ ना कुछ बिस्किट वगैरह खाने के लिए देते रहें। सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास न करें और कोई आर्थिक लेन देन, कोई बड़ा निर्णय ये जो है जल्दबाजी में न करें, अति विश्वास में पड़ करके न करें। राहु 7वें घर में है कुंभ राशि में। अब 7वें राहु क्या करते हैं? अचानक व्यापार में बड़ी सफलता दिला सकते हैं, लेकिन अचानक ही जीवन साथी के साथ तनाव भी करा सकते हैं, शक, गलत फहमी, तालमेल में कमी भी करा सकते हैं, और वही हाल बिजनेस पार्टनर के साथ कर सकते हैं। अब अगर किसी की कुंडली में राहु 7वें ही घर में हुए तो फिर दाम्पत्य जीवन में तनाव, अलगाव जैसी स्थितियों को भी जन्म दे देते हैं। अब राहु की स्थिति अचानक व्यापार व्यवसाय में सफलता पाने के लिए अचानक से आपका काम एकाएक बहुत बढ़िया चलने लगेगा। तो ये 5 दिसंबर तक यहाँ पे राहु है। 5 दिसंबर तक व्यर्थ की शंकाएं मन में न पालें और किसी चीज की जब तक क्रॉस चेकिंग न कर लें तब तक अंतिम निर्णय में न पहुँचे। केतु आपकी राशि में है। कुत्तों को खिलाते रहिए 5 दिसंबर तक। यश, कीर्ति, पताका आपकी फैला देंगे। आप अपने काम के द्वारा, नाम के द्वारा पहचाने जाएंगे। बस कुत्तों को खिलाते रहिए, नहीं तो ये भी मन में शंकाएं पैदा करेंगे। हर एक को शक की नज़र से आप देखना प्रारंभ कर देंगे। और ऊंचाई से अगर उतर रहे हो तो सावधानी बरतिए। बाकी कैरियर को लेकर के, भाग्य को लेकर के, आमदनी को लेकर के कहा ना कि आपकी बहुत अच्छी आमदनी बढ़ेगी। एकदम से आपकी इनकम में इजाफा होगा। चाहे आपको नौकरी में इंक्रीमेंट मिले, प्रमोशन मिले, चाहे व्यापार में बहुत बढ़िया डीलिंग मिले, बहुत बढ़िया प्रपोजल मिले, लेकिन वो आपका समय होगा 29 मई से लेकर के 22 जून तक। बाकी भाग्य आपके साथ में है। अब आप अपनी अलग एक पहचान बना सकते हैं, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे समाज में हो। निश्चित ही आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। समाज में आपका एक अलग स्थान बनने वाला है और नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में भी आपका अलग एक नया स्थान बनने वाला है। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, चंद्रमा 1 मई और 2 मई आपकी राशि से तीसरे घर में रहेंगे। जो भी आप प्रयास करेंगे, जो भी आप प्रयत्न करेंगे या अपने कार्यों के लिए जो भी आप संपर्क बनाएंगे उसमें आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 3 मई से लेकर के 5 मई दिन में 1 बजे तक चंद्रमा चौथे घर में रहेंगे और नीच राशि वृश्चिक में रहेंगे। सिंह राशि वालों, ये समय फिर से नोट कर लीजिए, बहुत सावधानी रखने वाला ये समय रहेगा। 3 मई, 4 मई और 5 मई को दिन में 1 बजे तक चंद्रमा यहाँ रहेंगे चौथे घर में वृश्चिक राशि में। चौथा घर मन का होता है, यहाँ पे नीच के चंद्रमा होंगे। मन को अशांत करेंगे, मन को बेचैन करेंगे। किसी से व्यर्थ की बकवास, वाद विवाद, तर्क वितर्क की स्थितियां बन सकती हैं। परिवार में परिजनों के बीच में अचानक माहौल खराब हो सकता है। वाहन एकाएक धोखा दे सकता है। वाहन भी बहुत सावधानी पूर्वक चलाना है। कोई जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त, कोई जो है क्रय विक्रय, किसी भी प्रकार का चल अचल संपत्ति का बड़ा निर्णय नहीं लेना है। और माता का सम्मान करना है, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। ये समय सावधानी का रहेगा, नहीं तो ये समय आपके मन को अशांत, बेचैन जरूर करेगा। और ये समय 3 मई से लेकर के 5 मई दिन में 1 बजे तक। लेकिन 5 मई दिन में 1 बजे से फिर आपको राहत मिलने लगेगी और 7 मई तक फिर चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे।
मानसिक शांति भी मिलेगी, प्रयासों में सफलता भी मिलेगी, अचानक धन का लाभ होगा और विद्यार्थियों को भी मनचाही सफलता मिलेगी, संतान का सुख सहयोग मिलेगा। 8 मई से लेकर के 10 मई दोपहर 12 बजे तक चंद्रमा छठे घर में रहेंगे, अच्छी सफलता दिलाएंगे, परिश्रम कराते हुए आपको लाभ कराने का कार्य करेंगे, वाद विवाद कानूनी मामलों में सफलता दिलाएंगे, परीक्षा या प्रतिस्पर्धा या नौकरी के लिए किए गए प्रयासों में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 10 मई दोपहर 12 बजे से लेकर के 12 मई तक 7वें चंद्र दाम्पत्य जीवन में शांति मधुरता लाते हुए सुखी दाम्पत्य जीवन प्रदान करेंगे, व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएंगे और मन को शांति प्रदान करेंगे। 13 मई और 14 मई फिर आपको सावधान रहना है, चंद्रमा 8वें घर में आ जाएंगे। अष्टम चंद्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, अचानक धनहानि करा सकते हैं, गहरे जल में जाने से बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी भी प्रकार का आर्थिक जोखिम उठाने का प्रयास न करें। लेकिन 15 मई से फिर आपके समय में सुधार आएगा, मन प्रसन्न होगा, धर्म कर्म में लगेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि 15 मई को चंद्रमा भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे, जो कि फिर आपको 15 मई से हर कार्यों में सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में राधे राधे कम से कम इतना टाइप करके अवश्य भेजें और अपने सिंह राशि वाले इष्ट मित्रों को वीडियो को फॉरवर्ड अवश्य कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं शीघ्र कन्या राशि के बारे में चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपके समस्त सपनों को साकार करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।